चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस पहला और इंतहाई अहम और बड़ा कदम उठाया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एंकर पर्सन तजियाकार शादाब रियाज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा कदम उठा लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। जब पहले मुनीर अख्तर साहब की जगह अमीनुद्दीन साहब को, जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उसके बाद शमूलियत ही नहीं की थी, कोई अटेंड ही नहीं किया। आप क्या समझते हैं, सूरत हाल बेहतरी की तरफ अब जाएगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम मैं समझता हूँ कि आज की वोट टेकिंग सेरेमनी से ज्यादा बड़ी खबर जो है वो ये खबर है, जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनते ही जो बाकायदा पहला हुक्म जारी किया है, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी थी, जो पुरानी कमेटी थी, उसको बहाल कर दिया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर तरीन जज हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनको दोबारा शामिल कर दिया। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनको इस चीज पर एतराज था, उसकी वजह से हुकूमत फिर स्पेशल एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी और उस ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने कहा था कि सीनियर वो जज होगा और उसके बाद कोई भी जज है उसकी तैनाती जो है, जो कौन लगाना है, उसका इख्तियार चीफ जस्टिस को होगा। और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से एतराज भी किया गया था और उस पर उन्होंने उस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार भी कर दिया था। और आज जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, देखिए बड़े अरसे से काम मामला ये चल रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब क्या सुप्रीम कोर्ट को सर परसों जब फुल कोर्ट रेफरेंस था तो आपने इस बात का जिक्र किया था कि इनके लिए एक नया चैलेंज है कि अब ये कैसे तमाम जजेस को यकजा करते हैं। और मेरे ख्याल में आपके कहने के मुताबिक आपने कहा था कि ये कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और उन्होंने जो कदम उठाया, हकीकत है, नजर यही आ रहा है कि इससे उन्होंने तमाम जज साहबान को एक बार फिर यकजा कर दिया, मुत्तहिद कर दिया। बिल्कुल, इन्होंने ये बहुत अहम स्टेप है। और देखिए ये कुछ ऐसे नहीं है कि वो आज अचानक जाके चीफ जस्टिस के कमरे में बैठे और उनके दिमाग में ये ख्याल आया और उन्होंने ऐसे कर दिया। ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब उन्होंने ये ओहदा कबूल किया था, जब कुछ एक सियासी जमात के लोग ये कह रहे थे कि शायद वो इनकार कर दें, तो उन उस वक्त ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। अब सिंपल सी चीज ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, लेकिन जो इख्तियारात हैं ये तो खुद हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दिए थे। और ये कमेटी, चीफ जस्टिस का क्या काम होता है? चीफ जस्टिस का काम ये होता है कि जो केसेस आते हैं उनकी मार्किंग करना, किस जज साहब ने किस बेंच में जाना है, उनकी किस रजिस्ट्री में भेजना है, क्या वो लाहौर में बैठेंगे, कराची में बैठेंगे या केपी में बैठेंगे, ये काम होता है जो चीफ जस्टिस का। अदरवाइज तो एक सिंपल जज है, जैसे बाकी के 13-14 जजेस हैं उसी तरह एक जज है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जब बनाई गई थी और मौजूदा हुकूमत की तरफ से ही बनाई गई थी और काजी फायज ईसा साहब ने इसका पहला स्टेप लिया था, इस पर अमल दरामद शुरू किया था, उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में या कमेटी में जो बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, उसमें कहा गया कि ये तमाम इख्तियारात जो हैं, बेंचों की तश्कील देना, जजेस की पोस्टिंग या जो इसको के जो किस रजिस्ट्री में काम करेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो इस जो कमेटी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, इसको इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो अब मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस का नाम तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीर अख्तर साहब के साथ नहीं लग सकता, लेकिन अगर हम इख्तियारात की बात करें तो इख्तियारात उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बड़े एक बेहतरीन अंदाज से, मैं समझता हूं कि उन्होंने तकसीम कर दी हैं तीनों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के रुकन और जो तीनों सीनियर मोस्ट है उनके दरमियान में तकसीम कर दिए हैं। और मंसूर अली शाह साहब का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका नाराजगी गिला यही था कि इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो जा चुके हैं, उन्होंने अकेले ये फैसला कर लिया और अकेले ही उन्होंने चौथे नंबर के जज साहब को बीच में शामिल कर लिया। अब इन्होंने आके ये स्टेप लिया और ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया। अच्छा, आज आप सुबह देखिए, कल मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये एक बड़ा मैसेज सुबह की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उससे सामने जाएगा कि उसमें कौन कौन जज साहबान शिरकत करते हैं। जी सर, आपने कहा, सर आपकी बात मैं जरा टोक रहा हूँ क्योंकि आपने कल ही कहा था जब वो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था, तो आपने कहा था कि ये कल पता चलेगा जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। अगर तो इनमें ये नाराज जज साहबान जो यहाँ जिन्होंने शिरकत नहीं की, मैं चलें अल्फाज बदल लेता हूँ, जिन साहबान ने शिरकत नहीं की, अगर वो शरीक हो जाते तो इसका मतलब है कि मामला ऐसे हैं और उनको इनके इस प्रोसीजर, कानूनी एक प्रोसीजर इख्तियार किया गया था चीफ जस्टिस बनने, इनके साथ कोई मसला नहीं है उनको। कल जो हलफ बर्दारी, जब वो रेफरेंस था काजी फायज ईसा साहब के
जो एजाज में रखा गया था, उसमें क्योंकि वो काजी फायज ईसा साहब के एजाज में था, इसलिए जिन जज साहबान ने उसमें शिरकत नहीं की, उन्होंने अपना एक नाराजगी का इजहार किया या गिले का इजहार किया उसमें शिरकत ना करके मेरी दानिश में। लेकिन आज की इस वोट टेकिंग सेरेमनी में अगर वो जज साहबान ना आते तो इससे ये तासुर जाता कि जुडिशरी में फिर इख्तलाफ राय आगे भी चलेगा। लेकिन सुबह बहुत अच्छा लगा जब वोट टेकिंग सेरेमनी की तकरीब देख रहे थे, तो उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो जाहिर है उम्र की अदायगी के लिए गए हैं, वो यकम को आएंगे वापस मेरी इत्तला के मुताबिक 1 नवंबर को। तो बाकी के जज साहब जो थे, जस्टिस मुनीर साहब थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तकरीब अलबरदारी में आयशा मलिक साहिबा थी, फिर अतर मिनल्ला साहब थे, ये तमाम जज साहबान जो थे इन्होंने शिरकत की थी और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि जुडिशरी के बारे में जो जो ये सोच रहा है कि इनमें एक तफरका आ गया है, इनके अंदर अलग है और ये तमाम इकट्ठे हैं। मैंने कल भी एक बात की अपने वीलॉग में भी कही थी कि जनाब जो जजेस हैं इनका इख्तलाफ जरूर होता है, लेकिन जजमेंट की हद तक, कानून की हद तक, आइन की हद तक, अदरवाइज उनके अंदर कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं होता। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया, उन्होंने अपने ऑफिस आए और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मैं तो इसे कहूंगा कि बहाल कर दी गई है। तश्कीलें तो उसकी नहीं होती। सर उन्होंने एक ईंट को सीधा करके बुनियाद सीधी कर दी है, सर ये कहना मुनासिब होगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। ये और अब ये एक तासुर अगर कोई ये सोच रहा था किसी भी सियासी जमात में बैठ के कि जजेस में आपस में जो है वो नाराजगियां होंगी, अलग अलग होंगी, जैसे याहिया अफरीदी साहब के एक इस अमल से मेरे ख्याल में तो ये इतना जबरदस्त कदम इन्होंने स्टेप उठाया है चीफ जस्टिस बनते ही कि किसी भी सियासी जमात के लोग अगर ये सोच रहे थे कि अब हम जजेस को ऐसे इस्तेमाल करेंगे, या कुछ तजिया निगार ये सोच रहे थे कि जजेस जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे, तो वो तमाम चीजें वो खत्म हो गई हैं। और ये कल भी मैं उमर चीमा को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो यूट्यूब या सोशल मीडिया तो यूज नहीं करते, वो टीवी चैनल में भी न्यूज नहीं देखते। तो सर ये उनको मसला हो गया था। जो यूट्यूबर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके वो अपना वो ज्ञान देते हैं, कम से कम उन्हें भी इस चीज का पता होगा कि भाई वो सुन नहीं रहा कोई, तो हमने इस तरीके से जजेस के अंदर नाराजगियां या तफरका पैदा करने की अपने वीलॉग्स के जरिए कोशिश नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस के लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन मैसेज है, और ये जो कमेटी तश्कील दी गई है दोबारा को बहाल किया गया है, इसके बाद कि तमाम सुप्रीम कोर्ट अब 0 मीटर होके एक दफा जबरदस्त तरीके से एक पेज पे तमाम जजेस चलेंगे। और जो मैं बात पहले दिन से बात कर रहा हूँ एजाज साहब, वो यही है कि जजेस किसी सियासी जमात के नहीं होते, जजेस सिर्फ कानून और आइन के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिसको जो आप समझाने में कामयाब हो जाएंगे वो उसको समझ जाएंगे, और उस हिसाब से बाकी 13-17 जजेस, 15 जजेस, हर जज का दिमाग अलग है, हर जज की सोच अलग है, इख्तलाफ राय जरूर हो सकता है जजमेंट के अंदर, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं हो सकता जो कुछ चर्चा पहले हो गया था। जी बिल्कुल। सर इस तरह तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के लिए जिन्होंने इसमें तब्दीली करवाई थी या जो बातें की जा रही थी कि रिप्लेस कर दिया गया था, अमीनुद्दीन साहब को ले आया गया था, तो सर इस तरह उनकी सोच का प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें भी मैं समझता हूं कि ऐसी भी बात नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मैं बात करूंगा, मैं पहले दिन से एक बात चीफ के यही बात कर रहा हूं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कोई भी सियासी जमात या कोई भी, चाहे वो अडयाला के अंदर हो या बाहर हो, अगर कोई भी सियासी जमात ये सोचती है कि मंसूर अली शाह साहब उसकी सपोर्ट में चलेंगे या उसकी पार्टी बन गई है, तो यकीन करें ऐसा नहीं है। मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं, लाहौर की उनकी प्रैक्टिस है, तो इस वजह से मैं काफी उनके मिजाज को इस चीज की आइडिया हो जाता है कि वो बड़े अपराइट और जेन्युइन समझ आने वाले जज हैं। वो किसी भी सियासी जमात के नहीं हो सकते, उन्हें जो समझ आएगी, जो कानून के मुताबिक होगा वो उसी के मुताबिक चलेंगे। इवन आप देखें ना, यहाँ पर एक सियासी जमात ने शोर डालना शुरू कर दिया कि जी वो आएंगे तो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फिर हम बाहर आ जाएंगे। भाई बात ये है कि ये उस तरफ मतलब से ये खामखा की हवा बांधी जा रही थी और पार्टीबाजी बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये कह सकते हैं हम। जी हाँ, और वो किया जा रहा था। और मंसूर अली शाह साहब का ज़हन बिल्कुल इस किस्म का नहीं है, वो बड़े क्लियर माइंड के आदमी हैं। और अब याहिया अफरीदी साहब ने उनको कमेटी में
दोबारा वो पुरानी कमेटी बहाल की है, तो अब आप देखेंगे ये स्मूथली चीजें चलती रहेंगी। इख्तलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं है, जजेस के अंदर इख्तलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो जिस तरह की सोच समझ कानून वो हर शख्स अपना जज अपने तौर पे समझ सकता है, वरना तो तमाम फैसलों में मुश्तरका फैसले आते हैं, मुतफिका फैसले आते हैं। जो इख्तलाफ राय होता है यही तो खूबसूरती है कि हर बंदा अपना ज़हन इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये तमाम चीजें क्लियर हुई हैं, अब आप देखें चीजें बेहतर होना शुरू होंगी और जजेस का इख्तलाफ सिर्फ कोर्ट रूम की हद तक कानून तक होता है, उसके अलावा कोई इख्तलाफ नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।